जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइव आ चुका हूँ, तो आप लोग काइंडली मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? होप सब सारे ठीक होंगे। आज हमारा 17th लेक्चर है इस ऑनलाइन सेशंस जो हम लोग कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना। उनके उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा आज 17th लेक्चर है। और आज हम लोग इंशाल्लाह जो हमारा चैप्टर है स्टीराइल प्रेपरेशन का, इसका 4th पार्ट हम लोग जो हैं वो करेंगे। और मैंने नोट्स नहीं भेजे। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको नोट्स अभी भेज देता हूँ। हमारे पास स्कैनर है, फ़ोन में स्कैनर है। हाँ हाँ, लेके आओ। माज़रत जी, मैंने आपको नोट्स नहीं भेज सका, तो अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें तो मैं आपको अभी स्कैन करके नोट्स भेज देता हूँ। ऑन करो भाई स्कैनर। ये पिक्चर ले लो ना सिंपल, इसको बाद में स्कैन कर कन्वर्ट कर लेंगे। थोड़ा सा पिक्चर ले लो सिंपल। जब साथ ही स्कैन हो जाता है तो नहीं, वो साथ ही स्कैन हो जाता भाई, वो उस स्कैनर ही ऑन कर दो मुझे। जी बस मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तब तक अभी 28 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, तब तक आप लोग ज्वाइन कर लें सेशन को। मैं आपको अभी स्कैन करके तो डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ। अभी व्हाट्सएप कर दो जी। अभी मैं जहाँ तक आपको भेज रहा हूँ यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, तो लेक्चर के बाद मैं इंशाल्लाह ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको भेज देता हूँ करके। ठीक है, मेल अभी आप अगर ग्रुप में जाएंगे तो यू विल सी आपको डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाएगा। आप उसको फौरी तौर पे अपने पास ओपन कर सकते हैं। और अगेन बहुत माजरत, मैं पहले मुझे याद नहीं रहा, मैं पहले नहीं आपको भेज सका। ये जी मैंने आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, आप इसको देख सकते हैं।
ठीक है। और ये भी पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है, पूरा इंशाल्लाह मैं भी आपको थोड़ी देर में लेक्चर के फ़ौरन बाद में आपको इंशाल्लाह। G41 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन की है। आज क्या बात है, आज स्ट्रेंथ कम है, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। जी वालेकुम सलाम मुकीब। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 50% स्टूडेंट्स तो आ चुके हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फेलिंग का। नोट्स मैंने आप लोगों को भेज दिए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। ये भी अगेन रेमिंगटन से, ये रेमिंगटन के अंदर से आपने करना है। पेज नंबर 823 है, वो आप लोग जो हैं इसको जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे भी फेलिंग जो है हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँ तो हम इस चैप्टर के अंदर कर के रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि स्टाइल प्रिपरेशन होती क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्टाइल प्रिपरेशन के अंदर जनरल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर हम लोगों ने स्टडी किया कि किस इन्वायरमेंट के अंदर, किस बिल्डिंग के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी जितनी फंडामेंटल्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। फिर हमने देखा कि स्टाइल प्रिपरेशन बनती कैसे हैं। उसके लिए पहले एरिया कैसा होना चाहिए, फिर हमने देखा कि वो बनती कैसे हैं, और बनाने के अंदर हमें कैसे सफाई रखनी चाहिए, ठीक है, और किस वे में हम लोग उसको एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। अब जब आपके पास मटेरियल बन गया है, अब उस मटेरियल की करनी है आपने फिलिंग। तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये फिलिंग है। और फिलिंग हम लोगों ने जब करनी होती है तो फिलिंग को अलहदा से हम लोग इसलिए पढ़ना है बिकॉज इट मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है। ये वो वाहिद टाइम है जिस पे आपका प्रोडक्ट इन कांटेक्ट आएगा विद द इन्वायरमेंट। और हम बार बार कह रहे हैं कि हमने इन्वायरमेंट को स्टीराइल किया हुआ है, लेकिन उसको स्टीराइल रखना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो एक ऐसी फेज़ में से गुजरेगा जहाँ पे चांसेस ऑफ कंटामिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ध्यान के साथ आपको फिलिंग का प्रोसेस जो है वो करना पड़ता है। इस वजह से हम लोग इसको अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। एसेप्टिक फिलिंग इज़ डन एंड इज़ वैलिडेटेड बाय मीडिया फील्ड स्टडीज़। इससे पहले हमने मीडिया फील्ड स्टडीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि 4750 एम्प्यूल्स या कंटेनर्स या वाइल्स आप लोगों ने फिल करनी होती हैं बाय ट्रिप्टिक के सोया ब्रॉथ। अब ये ट्रिप्टिक के सोया ब्रॉथ जो है इस केस में आपका प्रोडक्ट होता है, और ये बहुत एक हेल्पफुल मीडिया है, बहुत हैप्पी रहते हैं बैक्टीरिया इसमें और ग्रो करते हैं। तो आपने जब एरिया मेंटेन किया होता है तो आप ट्रिप्टिक के सोया ब्रॉथ को अपने उस एरिया के अंदर उस प्रोसेस को करते हुए, जिस प्रोसेस से आपने नॉर्मली फिलिंग करनी है, आप ट्रिप्टिक के सोया ब्रॉथ को फिल करते हैं। और फिल करने के बाद उसको 14 डेज़ के लिए स्टीरिलिटी पे लगाते हैं, उसकी स्टीरिलिटी लगाते हैं, उसको चेक करते हैं कि आया जो प्रोसेस आपने किया उस प्रोसेस के अंदर किसी किस्म की कोई एडल्ट्रेशन, किसी किस्म की कोई पायरोजन मिक्सिंग, किसी किस्म का कोई सेप्टिक काम तो नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिलिंग के प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप मीडिया फील्ड स्टडीज़ करें, ठीक है जी। बल्कि इस ट्रांसफ़र टू इंडिविजुअल कंटेनर, स्टीराइल इन्वायरमेंट, इक्विपमेंट स्टीराइल, मैनिपुलेशन टेक्निक्स ऑफ द ऑपरेटर जो है ये भी स्टीराइल होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे बल्क जो है, क्योंकि आपने कंपाउंडिंग एरिया के अंदर बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर आप 100 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया जो कि स्टीराइल था, स्टीराइल आपने बनाया। अब उन बड़े कंटेनर्स से आपने छोटे कंटेनर्स में उसको ट्रांसफ़र करना है, एम्प्यूल्स में, वाइल्स में, छोटे कंटेनर्स में, इन्फ्यूजन में आपने ट्रांसफ़र करना है। तो वो ट्रांसफरिंग जो होगी वो स्टीराइल इन्वायरमेंट के अंदर होगी, इक्विपमेंट भी आपका स्टीराइल होगा। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो ऑपरेटर की मैनिपुलेटिव टेक्निक्स हैं उन पे भी आप नज़र रखनी है कि ऑपरेटर ज़्यादा मूव ना करे, वहाँ पे वो छींके ना, वहाँ पे वो खांसे ना, इस तरह के बाकी चीज़ें जो हैं उनको आपने कंट्रोल करना है अनटिल आपका प्रोडक्ट जो है वो सील नहीं हो जाता, ठीक है जी। So this procedure is carried out in minimum amount of time, even though maximum protection is provided by using HVAC, HEPA filters, laminar flow air, aseptic area. मिनिमम प्रोसेस टाइम स्पैन के अंदर इस प्रोसेस को पूरा करना होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ HVAC, HEPA फिल्टर्स, लैमिनर फ्लो हुड और एसेप्टिक एरिया की जो एयर होती है उसको सामने रखते हुए आप ये प्रोसेस सारा जो है वो करते हैं, इनको यूज़ करते हुए। प्रोडक्ट्स कंपाउंडेड इन स्टीराइल प्रिपरेशन, मोस्टली द कंपाउंडेड प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। आपके पास स्टीराइल प्रोडक्ट्स आमतौर पर लिक्विड होते हैं। हाँ, कुछ केसेस में ये सॉलिड पाउडर भी होता है, मतलब पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन वो पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और वाइल के अंदर वो आता है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में लिक्विड होते हैं जो कि सोल्यूशन हो सकते हैं, सस्पेंशन हो सकते हैं, इमल्शन हो सकते हैं, और फॉर द केस ऑफ सॉलिड वो पाउडर हो सकते हैं। लिक्विड को सब डिवाइड करना आसान है।
यूनिफॉर्मली एंड इंट्रोड्यूस इनटू कंटेनर हैविंग नैरो माउथ देन सॉलिड्स। लिक्विड जो है इनको डिवाइड करना इजी है और इट कैन बी ईजिली इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ बॉटल और कंटेनर विद अ नैरो ट्यूब विद अ नैरो माउथ। तो इसलिए एम्प्यूल के अंदर लिक्विड को डालना कदरे आसान होता है। वेयर एज हमारे पास मोबाइल लिक्विड आर कंसिडर ईजियर टू ट्रांसफ़र एंड सब डिवाइडेड दैन विस्कस एंड स्टिकी लिक्विड्स। अगर आपका लिक्विड लेस विस्कस है तो उसको ट्रांसफ़र करना ईजी है। अगर आपका लिक्विड विस्कस है मींस हमारे पास अब ये प्रेपरेशन आप देखी होंगी जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल में ऑयल में बनती हैं तो वो थोड़ी सी विस्कस होती हैं, उनकी ट्रांसफरिंग थोड़ी सी जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। Devices for filling container. Many devices are available for filling container with liquid. The size of the delivery tube will vary from 20 gauge hypodermic needle to a tube of half inch or more in diameter. तो ये गेजेस, और अगर आपको याद हो जब मैंने फिलिंग मशीन आपको पढ़ाई थी, इंजेक्टेबल फिलिंग मशीन, तो वहाँ पे मैंने आपको 4 अदर नीडल्स दिखाई थी जो पाइप के साथ जुड़ी हुई थी, और मैंने आपको ये बताया था कि ये नीडल्स जो हैं ये एम्प्यूल के अंदर जाती हैं और एम्प्यूल को फिल करती हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने यूनिक सक बैक मैकेनिज़्म जो हमने सॉरी अभी आगे जाके आएगा, अभी यहाँ नहीं, वो हम आगे जाके देखेंगे, वो हमने आपने पहले पढ़ा था शायद वो ट्यूब के अंदर, तो वहाँ पे नहीं, ये चीज़ थोड़ी सी फ़र्क है, तो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक और मैकेनिज़्म क्या होता है। बहरहाल इन द मीन टाइम जो नीडल्स हैं जो फिलिंग करती हैं वो नीडल्स जो हैं वलीद मामा कह रही थी दही याद ही नहीं रहा लेके आना, हाँ मतलब पूछ ले जाके। अच्छा जी, सो 20 गेज हाइपोडर्मिक नीडल, हाइपोडर्मिक से मुराद है 20 गेज साइज़ होता है, ठीक है, और ये साइज़ वो होता है, वो नीडल होती है जो कि आमतौर पे इंसुलिन के लिए लगाई जाती है, हाइपोडर्मिक नीडल होती है ये। इसके अलावा ये अप टू इसका साइज़ बड़ा होता जाता है हाफ इंच तक, हाफ इंच मोटी सिरिंज भी आप इसके अंदर जो नीडल है वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर फिलिंग पर्पजेज। द साइज ऑफ द नीडल इज डिटरमिन्ड बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिक्विड। आपने देखना है कि आपका लिक्विड जो है विस्कस है या नॉन विस्कस है। अगर विस्कस होगा तो नीडल की का डायमीटर ज़्यादा होगा, अगर नॉन विस्कस होगा तो नीडल का डायमीटर थोड़ा होगा। डिज़ायर डिलीवरी स्पीड, आपको कितनी डिलीवरी स्पीड चाहिए। अगर आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए, जल्दी फिलिंग करनी है तो साइज़ बड़ा रखेंगे आप, नीडल का डायमीटर बड़ा रखेंगे, और अगर आपको स्लो डिलीवरी चाहिए तो फिर नीडल का साइज़ आप छोटा रखेंगे। इनसाइड डायमीटर ऑफ द नेक ऑफ द कंटेनर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस कंटेनर के अंदर, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर का इनसाइड नेक है, ये अगर आप देखेंगे अंदर से हॉलो है तो इनसाइड नेक है, जब नीडल इसके अंदर जाएगी तो आपने देखना है कि इसका साइज अगर थोड़ा है तो नीडल बारीक रखनी है, बिकॉज वी डोंट वांट अवर नीडल टू टच दिस दी एंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आपके कंटेनर की नेक के एंड्स को नीडल को टच नहीं करना चाहिए। सो इन दैट केस, इन दिस केस हम लोग फिर अगर हमारा नेक बारीक होगी तो नीडल भी बारीक लेंगे, और अगर नेक जो है वो खुली है तो नीडल भी आप बड़ी ले सकते हैं, डायमीटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द डायमीटर ऑफ ट्यूब शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो। अच्छा, अब ये तो होगी डायमीटर के बाद बात, अब हम आगे बात करते हैं कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। मीन फॉर एग्जाम्पल इफ़ दिस इज़ द कंटेनर, तो लेंथ हुई कितनी अंदर जानी चाहिए डिलीवरी ट्यूब, ठीक है, तो उसका जवाब ही दे रहा है कि diameter of the tube should be as large as possible to reduce the resistance and decrease the velocity। तो ये पहली बात तो ये यहाँ पे भी कर लेते हैं कि जो डायमीटर है वो इतना लार्ज होना चाहिए कि बड़ी इजी से लिक्विड मूव करे, रेजिस्टेंस ना हो, और नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो जो है उसको डिक्रीज़ किया जा सके। वेलोसिटी से मुराद ये है कि जितनी सिरिंज पतली होगी, प्रेशर ज़्यादा आएगा, उतनी ज़्यादा तेज़ से लिक्विड मूव करेगा। जैसे आपकी हुज पाइप में होता है कि अगर आपने पानी दूर पहुंचाना है तो आप उसको दबा देते हैं तो पानी दूर चला जाता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए नीडल इतनी डायमीटर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कम रहे, स्प्लैशिंग ना हो। इसी वजह से यहाँ मैंने जिक्र किया कि हम नीडल को भी थोड़ा सा नीचे रखते हैं। जब आप इसको मूव करते हैं तो हाफ से नीचे 3/4 पे तक नीडल को जाना चाहिए ताकि स्प्लैशिंग ना हो, ठीक है। अगर स्प्लैशिंग होगी तो फिर वो कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है जी। तो डायमीटर बड़ा होगा नंबर 1, और नंबर 2 उसको आप नीचे तक लेके जाएंगे ताकि स्प्लैशिंग को हम अवॉइड कर सकें। अच्छा, फिलिंग ऑफ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, द डिलीवरी ऑफ स्मॉलर वॉल्यूम इज़ यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रोक ऑफ अ प्लंजर ऑफ अ सिरिंज। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा अक्सर जगह पे हमारे पास जो एम्प्यूल के अंदर लिक्विड होता है या प्रोडक्ट होता है वो 1 ml तक, एज लो एज़ 1 ml भी होता है, ठीक है। अब 1 ml को हाई स्पीड फिलिंग से फिल करना जो है वो कैसे पॉसिबल है।
तो इस केस में नीडल जो आपने यहाँ पे देखी है, नीडल की जगह पे सिरिंज लगी होती है। सिरिंज देखी है ना आपने, ठीक है, जिसको जो इंजेक्ट करते हैं, इस किस्म की सिरिंज मेटल की बना के लगाई होती हैं। अच्छा, अब ये सिरिंज क्या करती हैं? जस्ट लाइक दी कॉमन सिरिंज जो आके यूज़ करते हैं, उसके आगे नीडल होती है और उसके पीछे जो है वो कंटेनर होता है, प्लंजर कंटेनर, जिसके अंदर प्लंजर मूव करता है, ठीक है। तो कंटेनर होता है, उस कंटेनर में लिक्विड आ जाता है और पीछे प्लंजर होता है। वो प्लंजर जो है वो मूव करता है बाय मैकेनिकल आर्म्स, मोटर के साथ, मोटर ड्रिवन प्लंजर होता है। वो मूव करता है और वो इतना ही मूव करता है कि 1 ml या 2 ml उसके अंदर मूव करे। तो जब हम लोग बात करते हैं कि जी स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमने फिल करना है, तो इन दैट केस दिस काइंड ऑफ फिलिंग इज गवर्नड बाय द यूज़ ऑफ स्ट्रोक ऑफ अ प्लंजर ऑफ अ सिरिंज, ठीक है। तो सिरिंज मैकेनिज्म वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फिलिंग ऑफ हैवी विस्कस लिक्विड्स, दिस कैन बी डन बाय 3 मैकेनिज्म्स। अगर आपका लिक्विड जो है वो विस्कस है और इट इज़ हैवी, सो द फिलिंग ऑफ विस्कस और हैवी लिक्विड कैन बी डन विद 3 possible ways. Number 1 is the sliding piston valve. Number 2 is the auger, turn on an auger into the neck of the funnel, and number 3 is the oscillation of a rubber diaphragm. So there are 3 methods. इन 3 methods के थ्रू हम लोग जो हैं फिल करते हैं आप अपने लिक्विड को। जहाँ तक बात है स्लाइडिंग पिस्टन वाल्व की, तो ये मैकेनिज़्म और सिरिंज मैकेनिज़्म सेम है। फ़र्क ये है कि सिरिंज के अंदर नीडल बारीक होती है और प्लंजर छोटा होता है। जी, बाकियों को आवाज़ आ रही है? अबू बकर कह रहे हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। भाई काइंडली ज़रा मुझे फीडबैक दें, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, निशान का आ गया। तो बकर बेटा आप ज़रा चेक कीजिएगा आपकी तरफ कोई मसला। अच्छा जी, थैंक यू अरूज, थैंक यू तैमूर, ठीक है जी, थैंक यू। आप अबू बकर आप देखें मेरी तरफ, आपकी तरफ कोई इशू है? अच्छा, सो फिलिंग ऑफ विस्कस लिक्विड्स 3 वे से होता है। पहला वे मैंने बताया स्लाइडिंग पिस्टन वाल्व, ये सेम है जस्ट लाइक प्लंजर। इसमें एक वाल्व होता है जो स्लाइड करता है कैविटी के अंदर। फ़र्क ये होता है कि प्लंजर छोटा होता है, प्लंजर जो है वो छोटा होता है। यहाँ पे ये वाल्व पिस्टन जो है असेंबली ये बड़ी होती है बिकॉज विस्कस लिक्विड है, और नीडल भी आगे बड़ी होती है, नंबर 1। नंबर 2 है टर्न एंड ऑगर इन द नेक ऑफ द फनल। अगर आप देखें तो इसके साथ आपको एक डायग्राम मिलेगी। ऑगर क्या होता है? ऑगर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा। ये डायग्राम अगर आप देखें, सो बेसिकली दिस इज़ द फनल, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड है और देयर इज़ आ रिबन लाइक स्ट्रक्चर इन बिटवीन। ये रोटेट करता है, ये गोल गोल घूमता है, ठीक है, जस्ट लाइक वो जो कीमे वाली मशीन होती है जिसके अंदर जब वो रोलर घूमता है उसके अंदर, जस्ट लाइक वो ये ऑगर, इस चीज़ को कहते हैं ऑगर। ये जब घूमता रहेगा तो ये जस्ट लाइक राउंड स्टेयर्स होती हैं, जैसे जैसे उस तरीके से ये फिर पुश, ये जब घूमता है, ये घूमेगा तो ये पुश करेगा लिक्विड को आगे की तरफ। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑगर, ठीक है। तो ऑगर मेथड के थ्रू भी हम लोग विस्कस लिक्विड को फिल करते हैं। फिर थर्ड है ऑसिलेशन ऑफ अ रबर डायाफ्राम। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक रबर डायाफ्राम होता है, वो रबर डायाफ्राम जो है वो बार बार ऑसिलेट करता है, ठीक है। ऑसिलेशन, बार बार ऑसिलेशन से मुराद ये है कि जिस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर लिक्विड पड़ा है उसके अंदर ये डायाफ्राम मूव करता रहता, ऑसिलेट करता रहता, ठीक है। तो अगर मैं आपको कोई भी कंटेनर आप ले लें और उस कंटेनर के अंदर आप डायाफ्राम को हैंग कर दें, जैसे क्लॉक के अंदर डायाफ्राम होता है, आपकी क्लॉक के अंदर वो होता है, क्या कहते हैं उसको, ऑसिलेशन करने के लिए जो पेंडुलम होता है, तो जस्ट लाइक अ पेंडुलम डायाफ्राम एक मूव करता रहता है उसके अंदर, तो वो उसके अंदर एक मूवमेंट करवाता रहता है, तो इस वजह से फिर उसमें से लिक्विड जो है वो निकलता जाता है। तो ये ऑसिलेशन रबर डायाफ्राम मेथड होता है, ठीक है। तो इन 3 मेथड के थ्रू आप विस्कस और हैवी लिक्विड को फिल कर सकते हैं अपने कंटेनर्स के अंदर। फिर है जी फिलिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। तो क्वांटिटी डिलीवर यूजुअली मेजर्ड इन द कंटेनर बाय द लेवल ऑफ द फिल ऑफ द कंटेनर। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर लिक्विड इज जनरेटेड बाय ग्रेविटी, प्रेशर पंप एंड वैक्यूम पंप। अच्छा, अगर लार्ज वॉल्यूम फिलिंग करनी है आपने तो उसका वे तो ये है कि आपका जो कंटेनर होता है उसके ऊपर मार्किंग दी होती है।
तो उस मार्किंग को सामने रखते हुए उस मार्किंग तक आप फिल कर देते हैं। एक तो वे ये हो गया। इसके अलावा आपके पास जो है मशीन जो है उसके अंदर भी आपकी सेटिंग होती है कि कीपिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटैक्ट, डेंसिटी का और वेट को सामने रखते हुए जो फिलिंग लाइन का वॉल है वो ओपन होता है फॉर स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, जैसे ही वो ओपन होता है वहाँ पे टाइम चलना शुरू होता है और फॉर एग्जांपल 5 सेकंड बाद वो बंद हो जाएगा। तो वो जो 5 सेकंड बाद वो बंद हो जाएगा तो डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द लिक्विड और ग्रेविटी का उस पर इतना इफेक्ट होगा, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड मूव करेगी या उसमें से निकलेगी। तो टाइम बेस्ड फिलिंग जो है वो की जाती है हमारे पास लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल की, नंबर 1। और नंबर 2 जो कि ज़्यादा प्रिसाइज मेथड है वो ये है कि आपका जो कंटेनर का जो फिल है, कंटेनर के ऊपर मार्किंग होती है, उस मार्किंग तक उसको फिल किया जाता है। ठीक है जी। और दिस फिलिंग इज गवर्न बाय द यूज़ ऑफ ग्रेविटी। यू कैन यूज़ प्रेशर पम्प्स और यू कैन यूज़ वैक्यूम पम्प्स एज वेल। अच्छा, इशू है यहाँ पे नैरो नेक ऑफ द एम्प्यूल लिमिट द क्लियरेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो अभी पहले मैं आपको बताने भी लगा था लेकिन अभी यहाँ पे आया है। एम्प्यूल के अंदर एक इशू आता है, वो इशू ये है कि एम्प्यूल की नेक बहुत नैरो होती है और उसके अंदर प्रिसाइजली ऐसे नीडल का जाना, फिलिंग नीडल का उसके अंदर जाना कि वो अंदर भी चली जाए उसके 3/4 और उसकी वॉल्स के साथ टच भी ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर 1। अच्छा, स्टार्ट में चलो प्रिसाइजली मशीन ने मूव किया, नीडल अंदर चली गई, ये तो ठीक है, ईजी हो गया। लेकिन जब फिलिंग हो गई है तो हमेशा याद रखें जो लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड होता है वो नीडल के साथ लगा रह जाता है। और नीडल जो है वो थिन होती है, नीडल थिन होती है, उसकी डायमीटर कम होता है, लास्ट ड्रॉप चौड़ा होता है, थिक होता है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। नाउ जब ये लास्ट ड्रॉप चारों सिरिंजेस या जितनी भी हेड हैं आपके साथ लगा रहेगा, जब ये बाहर निकलेगा तो देयर आर चांसेस कि ये लास्ट ड्रॉप, क्योंकि इसकी का डायमीटर ज़्यादा है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, it can touch the side walls of the ampule। अच्छा, अगर ये साइड वॉल्स ऑफ द एम्प्यूल को टच कर गया, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर टच करके तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो लिक्विड ही है ना, वो आपकी मशीन तो स्टीराइल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये साइड वॉल को टच कर गया और साइड वॉल जो है कंटेनर की नेक जो है वो वेट हो गई, तो अगला स्टेप है फिलिंग के बाद सीलिंग का। तो सीलिंग के अंदर क्या होगा कि वो जो मटेरियल है वो जैसे ही, क्योंकि नेक के ऊपर लगा हुआ रह गया है ना, ठीक है, तो जैसे ही बेटा ये जिनको आवाज़ नहीं आ रही अपना नेट चेक करें, बाकी सबको आवाज़ आ रही है, सिर्फ आप लोगों को नहीं आ रही है। अब सर असल तो मेरे को मसला ही रहता है, क्यों रहता है यार, चेक करो अपना नेट, तुम्हारा क्या मतलब नेट को। अच्छा, सो जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो वो जो लास्ट ड्रॉप है वो नेक के साथ लग जाएगा और उसी नेक ने आगे हीट होकर सील होना है। तो जैसे ही वो नेक, वो एम्प्यूल आगे आएगा, नेक पे आके हीट लगेगी तो वो जो मटेरियल है वो बर्न हो जाएगा। क्योंकि देखें इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे कि आप ग्लास को मेल्ट करके सील करते हैं, तो वो जो पानी है या जो उसमें जो भी चीज़ें को दवाई है उसकी क्या औकात है इसके सामने, वो बर्न कर जाएगा। जैसे ही बर्न करेगा तो कार्बन जो है ये कंटेमिनेंट्स में कन्वर्ट होगा और वो कंटेमिनेंट्स विल गो बैक इनटू दी एम्प्यूल और एम्प्यूल को कंटेमिनेट कर देंगे। सो इन दैट केस दिस इज़ वेरी 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 डिसएडवांटेजियस कि आपका एम्प्यूल जो है वो फिर ख़राब हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो क्लियरेंस है लास्ट ड्रॉप की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपकी मशीन के अंदर एक रिट्रैक्टेबल मैकेनिज़्म होता है कि वो जो लास्ट ड्रॉप है जब वो उसके अंदर रह जाता है, जब सारा फिलिंग होगी लास्ट ड्रॉप रह गया तो मशीन जो है वैक्यूम से वो लास्ट ड्रॉप वापस सक कर लेती, ठीक है। और जब वापस सक होता है और वापस सक्शन के बाद फिर आपका जो नीडल है वो बाहर निकल आती है और इसकी वजह से फिर ये जो प्रॉब्लम मैंने सर आपको बताया वो उससे हम लोग बच जाते हैं। ठीक है जी, कहाँ तक हो गया जी, 3 बस जी मेरा ख्याल है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन भी कर लें। सिंस द लिक्विड विल बी इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द मशीन, so it should be constructed in such a way material should be inert to the product। आपकी मशीन की कंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जो मशीन का मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो इनर्ट हो, वो रिएक्ट ना करे आपके प्रोडक्ट के साथ। दो, प्रोडक्ट को स्टीराइल होना ज़रूरी है, मशीन का स्टीराइल होना ज़रूरी है। तो अगर आप में एक दूसरे के साथ ये जड़ भी जाते हैं तो स्टीरिटी पे इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट आएगा कि मे बी वो रिएक्ट ना कर जाएँ। तो आपका मशीन का मटेरियल जो है वो ऐसा होना चाहिए जो इनर्ट और रिएक्ट ना करे। इन एडिशन it should easily be
डीमाउंटेबल फॉर क्लीनिंग एंड स्टीरिलाइजेशन पर्पज़। इसके अलावा मशीन ऐसी होनी चाहिए कि उसका तमाम जो उसके पार्ट्स हैं वो इजीली आप उनको डीमाउंट कर सकें, इजीली आप उन मटेरियल्स को आप खोल सकें, उस पार्ट्स को खोल सकें और खोलने के बाद उनको स्टीराइल कर सकें आप। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है यहाँ तक आज हम करते हैं। और एक चीज़ रहेगी वो भी आप लोग कर लें। फाइनल फ़िल्टर प्लेस बिटवीन, ना बेटा इसको छोड़ दें, आप गिर जाएगा आपके ऊपर। लास्ट फाइनल इसके हम करते हैं जी। फाइनल फ़िल्टर प्लेस बिटवीन फ़िल्टर एंड डिलीवरी ट्यूब बिकॉज ऑफ द कंसर्न ऑफ द पार्टिकुलर मैटर इन रिजेक्टेबल प्रेपरेशन। फाइनल फ़िल्टर इज प्लेस बिटवीन द फ़िल्टर एंड द डिलीवरी ट्यूब। ये बहुत ज़रूरी है। फ़िल्टर आपकी पीछे भी हम लोग स्टीराइल वे में बना रहे थे, फिर मटेरियल को फ़िल्टर कर रहे थे, फिर हुज पाइप के थ्रू फिलिंग मशीन के अंदर आ रहा था। अब फिलिंग से जस्ट पहले भी फाइनल फ़िल्टर को आप प्लेस करोगे फिलर और डिलीवरी ट्यूब से जस्ट पहले। मींस फिलर जो हुज पाइप है, जहाँ से वो पाइप निकल रहा है मटेरियल को लेके नीचे तक आ रहा है, दरमियान में एक फ़िल्टर और लगा दोगे। देखिए इस हद तक हम लोग जाते हैं कि आपके स्टेबिलिटी और पार्टिकुलर मैटर ना जाए, आपके स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और पार्टिकल मैटर जो है वो ना आपके एम्प्यूल के अंदर जाए। दिस इज़ द माइक्रो फ़िल्टर। ये माइक्रो फ़िल्टर होता है और इसका पोर साइज़ जो है 1 माइक्रोमीटर का होता है। हाइड्रोफोबिक एजेस होते हैं इसके। ये फ़िल्टर जो है 1 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है, माइक्रो फ़िल्टर कहलाता है। हाइड्रोफोबिक इसके एजेस होते हैं ताकि ये रप्चर ना हो जब इसमें फिलिंग की जाए। दिस फिल्टर शुड एलिमिनेट ऑल पार्टिकुलर मैटर जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये है कि जी हो सकता है कि हुज पाइप के अंदर कोई मैटर हो सकता है डिलीवरी ट्यूब के अंदर कोई मैटर हो सकता है इससे पहले मशीन के अंदर कोई पार्ट्स हों, तो वो उनको भी ये रिमूव कर देता है। ओनली पार्टिकुलर मैटर फाउंड इन द एडिक्वेटली क्लीन कंटेनर और पिक्ड अप फ्रॉम एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंट। ये वो मैटर होता है जो कि आपके एडिक्वेटली क्लीन कंटेनर के अंदर में भी फिर भी रह गया हो और ड्यूरिंग दी प्रोसेस उसने इन्वायरमेंट से ले लिया हो। तो इसको रिमूव करने के लिए हम एक फाइनल फ़िल्टर जो है उसको इंसर्ट करते हैं डिलीवरी ट्यूब और जहाँ से जो आपका डिलीवरी कंटेनर है उसके अंदर से फिलर के अंदर के दरमियान। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये आपकी फिलिंग का पहला पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, जी किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है। और मीनवाइल उसामा इसको आपने कन्वर्ट करके तो भेज देना है उस पर यूट्यूब पे भी, और उमैर मेरा ख्याल है मुझे कन्वर्ट करके भेजते होते हैं व्हाट्सएप पे, वो भी भेज देनी है। और मुझे लिंक इसका भेज दें साथ में यूट्यूब का ताकि मैं इसको अपलोड कर सकूं इन दी CTS। इसके बाद ये चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोगों ने जो हमारा सस्पेंशन का रिमेनिंग था वो हम लोगों ने करना। ठीक है, और उसके बाद एक चैप्टर है हमारे पास इक्विपमेंट्स का, वो इंशाल्लाह हम लोग फिर देखेंगे स्लोली। वो आमतौर पर मैं असाइनमेंट्स में देता होता हूँ, लेकिन चलें अभी हमारे पास टाइम है तो हम फिर उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें अब ऐसे है कि आप लोग जो हैं इसको पढ़िएगा और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप वहाँ पर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।